मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 7 मार्क्स का आपका चैप्टर है। एक जो मेजर क्वेश्चन जो आता है इसमें से, जो 6 मार्क्स का जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो इस चैप्टर में से आता है आपके पास। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलज समीकरण। तो सबसे पहली बात इसमें होती है कि अवकलज समीकरण होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलज समीकरण। तो क्या होता है, वो इक्वेशंस जिसके अंदर क्या आता हो, dy बाई डी एक्स आता हो। तो एक्चुअल इसकी क्या डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, दोज इक्वेशंस विच कंटेन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा y लिखेंगे, इनडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लिखेंगे x, एंड देयर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स dy बाई डी एक्स। सो सच इक्वेशन आर नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हिंदी में भी बता देता हूँ मैं आपको कि अवकलन समीकरण क्या होते हैं, वे समीकरण जिसमें आश्रित चर को y लिखेंगे, आश्रित चर y, स्वतंत्र चर x और इनके अवकलज गुणांक dy बाई डी एक्स विद्यमान होते हैं, ऐसे समीकरण क्या कहलाते हैं, अवकलज समीकरण कहलाते हैं। तो आया बच्चों आपको समझ में, अवकलज समीकरण क्या होते हैं, दोज इक्वेशन विच कंटेन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड देयर डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई डी एक्स। सच ए इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। वे समीकरण जिसमें आश्रित चर y, स्वतंत्र चर x और इनके अवकलज गुणांक dy बाई डी एक्स विद्यमान होते हैं, ऐसे समीकरण अवकलज समीकरण कहलाते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल क्या हो गया आपके पास में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सपोज क्या आ गया, सपोज cos x हो गया, x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल्स टू 0 हो गया। तो देखिए आप ये इक्वेशन, इसके अंदर क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स भी आ रहा है और x भी आ रहा है। x किसी फंक्शन के साथ होगा, y भी किसी फंक्शन के साथ होगा, ठीक है। ओनली x ओनली y भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये ऐसे भी हो सकता है d2y बाई डी एक्स टू माइनस dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल्स टू 0 हो गया आपके पास में। ये सारी इक्वेशंस कौन सी हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में हो गई। और भी एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे d2y बाई डी एक्स टू माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, e टू दी पावर x हो गया। ये आपके पास में ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्यों हुई ये डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहे हैं, dy बाई डी एक्स आ रहा है नहीं, सब इक्वेशन में देखिए आप, ये इस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स आ रहा है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स आ रहा है। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आया समझ में आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, दोज इक्वेशन विच कंटेन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड देयर डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई डी एक्स। सच एन इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अब ये आपका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है कि इसमें सबसे पहला पॉइंट अब इसमें आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर उसका जो है ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। ऑर्डर को हिंदी में हम बोलते हैं कोटि और इंग्लिश में आपका हो गया ऑर्डर, और डिग्री को हम हिंदी में बोलते हैं घात। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट आ रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि क्या होता है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि the highest differential coefficient is known as order of differential equation। किसी अवकलन समीकरण में उच्चतम जो अवकलज होता है वो उस अवकलज समीकरण के क्या कहलाता है, आपके पास में
कोटि कहलाता है। आया आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट? द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी अवकलज समीकरण में उच्चतम अवकलज उस अवकलज समीकरण की कोटि कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास में हो गया d2y/dx2 माइनस dy/dx प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर हाईएस्ट जो डिफरेंशियल है वो कितनी बार हुआ? इस y का डिफरेंशियल हाईएस्ट कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ ना। ये आपका सेकंड ऑर्डर हो गया, इसलिए इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी? 2 होगी आपके पास। जैसे ये आया dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसके अंदर क्या है? डिफरेंशियल एक ही बार हो रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास में? ऑर्डर कोटि यहाँ क्या हो जाएगी? 1। ऑर्डर शुड बी 1 हो गया। सपोज आपके पास में हो गया d3y/dx3 माइनस 2d2y/dx2 प्लस dy/dx इज इक्वल टू कुछ भी दे दिया, साइन एक्स दे दिया सपोज। तो हाईएस्ट कितनी बार इसका हुआ? 3 बार हुआ। तो इसकी जो ऑर्डर होगा, जो कोटि होगी, वो कितना होगा? ऑर्डर विल बी योर 3। तो आया आपको समझ में? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल देखने के लिए हमें क्या देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव उसका देखना है, उसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ आपके पास में। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में आ गया? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि अपने को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करना पड़ेगा। वहाँ पर पहले ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर समझ में आ गया आपको? ऑर्डर क्या हुआ कि कितनी बार उसका डिफरेंशिएशन हुआ है। तो इसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2 है, क्योंकि d2y/dx2 इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर है। इसके अंदर एक ही बार डिफरेंशिएशन है, तो dy/dx, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1। और d3y/dx3 है, तो इसका कितना हो गया आपके पास में? हाईएस्ट कितनी बार हुआ? 3 टाइम्स हुआ आपके पास में। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 इसका ऑर्डर हो गया आपके पास में। अब इसके बाद में आती है इसकी घात। अवकलन समीकरण की क्या आती है? घात, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब घात क्या होती है? डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाता है। उच्चतम अवकलज का जो घात होता है वो आपका उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाता है आपके पास में? ऑर्डर कहलाता है, डिग्री आपके पास में कहलाता है। सपोज अब मैं आपको इसकी डिग्री पूछूं तो कितना होगा? यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? d2y/dx, तो इसकी पावर कितनी? 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया? इसकी घात कितनी हो गई? 1 हो गई आपके पास में। सपोज मैं अब आपको थोड़े से दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये आ गया आपके पास में d2y/dx2 की पावर 4 माइनस dy/dx की पावर 5 प्लस y इक्वल्स टू 0। इधर आ गया आपके पास में d3y/dx3 की पावर 2 हो गया माइनस d2y/dx2 का पावर, सपोज ये 2-4 एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ, 5 प्लस dy/dx की पावर जैसे 10 हो गया, y इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसी की पावर अपने को देखना है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इस इक्वेशन के अंदर क्या है? d2y/dx, इसका पावर देखना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, हाईएस्ट पावर नहीं है। पावर किसकी देखनी है आपको? हाईएस्ट आपके पास में जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, उच्चतम अवकलज है, उसकी घात आपको देखना है। तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री इसकी घात कितनी हो गई? 2। इसमें कितना हो गया डिग्री? कितना हो गया आपके पास में? 2 हो गया। ये देखो आप हाईएस्ट। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है
कि ये जो भी पावर जो भी आएगा ये आपका एक पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, जैसे फ्रैक्शन वगैरह में नहीं होना। अगर फ्रैक्शन वगैरह में आता है, जैसे 3/2 दे दिया कहीं आ रहा है, तो पहले उस 3/2 को आपको रिमूव करना पड़ेगा, जो नीचे जो 2 है उसको रिमूव करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग वगैरह करना पड़ेगा। तो मैं एक आधा ऐसा आपको कोई एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर आपके पास में क्या होगा। तो सपोज एक ये क्वेश्चन है, जैसे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब इक्वल्स टू d2 y बाई डी एक्स की पावर 2/3। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है, अपने को तो पावर इसी की देखनी है, लेकिन जो ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होता है, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। अब ये क्या है, एक्चुअल में फ्रैक्शन में तो पहले इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा 3 को। तो क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ आपने वर्क कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं अपने को, तो इसी की पावर से ही मतलब है। क्यूब ये आ गया स्क्वायर, और ये कितना आ गया, सॉरी स्क्वायरिंग में क्यूब करना पड़ेगा, 2/3 है ना पावर, तो क्यूबिक बोथ द साइड्स करना है आपको, क्यूबिक करना है। तो कितना आ जाएगा, d2 y बाई dx2 की पावर 2 बच गया। तो अब इसका ऑर्डर कितना है, कोटि कितनी 2, और घात भी कितना हो गया इसका, डिग्री भी कितना हो गया 2। हाईएस्ट जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है तुम्हारे पास में, d2 y बाई dx2 है ना, इसकी पावर देखनी, इसकी पावर कितनी है 2 है ना। तो अब इसका ऑर्डर भी आपके पास में 2 हो गया, और डिग्री भी कितना हो गया आपके पास में 2 हो गया आपके पास में। तो एक दो क्वेश्चन पहली फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर यही है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपके पास में, ऐसे डिग्री और ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है आपके पास में कि एक ये इस टाइप का क्वेश्चन देखें हम, डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना हो गया, जैसे कॉस डी वाई बाई डी एक्स दे दिया। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर तो 1 हो गया, कोटि तो आपके पास में 1 हो गई इसकी, लेकिन इसकी घात पॉसिबल नहीं होगी। ये जो है ना, ये कभी साइन कॉस इनके साथ में वेरिएबल होना चाहिए, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, इसका घात पॉसिबल नहीं होगा, घात पॉसिबल नहीं होगा। इसका डिग्री जो है वो पॉसिबल आपके पास में नहीं होगी। इस तरीके का थोड़ा ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपके पास में डिग्री और ऑर्डर और डिग्री ही उसमें निकालनी, कोटि और घात आपको ज्ञात करना है। तो एक दो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे क्वेश्चन अपने हैं कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, निम्न समीकरणों के घात और कोटि ज्ञात करनी है। जैसे आपके पास आ गया, पहला है, ये 2-3 क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 2x है। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास में है d2y बाई dx2 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। थर्ड क्वेश्चन जैसे अपन ले लेते हैं d2y बाई dx2 की पावर 2 प्लस dy बाई dx होल पावर 5 हो गया, जैसे 0 हो गया। अब बताओ इसके अंदर क्या हो गया, इसका ऑर्डर कितना हो गया, कोटि, ऑर्डर इज योर 1, ऑर्डर कितना आ गया इसका 1 हुआ ना, क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, डी बाई डी एक्स है, और इसकी घात कितनी हो गई, डिग्री कितना हो गया 1 हो गया। इसमें बताएं जरा, ऑर्डर कितना है इसका 2, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और पावर कितनी हो गई इसकी, घात या डिग्री कितना आ गया 2।
घात इसकी 1 होगी सपोज, ठीक है। और इसमें कितना होगा, 2 2 होगा दोनों, देखो कितनी बार हुआ है, ये 2 बार हुआ ना, d2y/dx2, और तो इसका ऑर्डर हो गया आपके पास में 2, और पावर भी इसका कितना हो गया आपके पास में 2 हो गया आपके पास में। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी एक ऑब्जेक्टिव ही है, बस केवल ये आपको ऑर्डर और उसमें देखना है। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। चलो एक आधा और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कोई एग्जांपल्स वगैरह कुछ लेने पड़ेंगे। सपोज जैसे एक जैसे क्वेश्चन है, इसमें निकालना है dy/dx की पावर 3 + 1 dy/dx = 1। तो ये dy/dx वगैरह इनकी पावर कोई भी नेगेटिव वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर dy/dx माइनस में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपने क्या किया, इसमें अंदर एलसीएम ले लिया, तो कितना आ गया ये dy/dx की पावर कितना आ गया 4 + 1 = dy/dx। कितना आ गया ये dy/dx की पावर 4 माइनस dy/dx प्लस। अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, आपको पावर ये लेनी है। तो कितना आ गया, 40 तो कितना हो गया इसका 4, और घात इसका कितना हो गया 1 हो गया आपके पास में। तो आंसर इसका क्या आ गया 4 और 1 आपके पास में ये हो गया, ठीक है ना। ऑर्डर इसका कितना हो गया 4, और डिग्री इसकी कितनी हो गई 1 हो गई आपके पास में। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकलज समीकरण का निर्माण है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का निर्माण। समीकरण का निर्माण, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन अब हम बनाएंगे, किसी कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाएंगे, तो इसका प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको कुछ मेथड में आपको बता देता हूँ कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या है, उसका ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि क्या होगी। थोड़ा टेक्निकल काम है, थोड़ी सी टेक्निक्स इसमें आएगी तो आपको इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली एक आपका ये 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन इसमें से भी जनरली पूछता है, कई बार इसमें पूछे गए हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहली बात क्या होगी, कोटि, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होगा कि उस जो आपकी जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है, जो भी आपको जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी जिस कर्व की, उसके अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 3 ऐसे नहीं, कांस्टेंट A B C इस तरीके के चलेंगे आपके पास में। जैसे कोई सर्कल की इक्वेशन है, तो जनरल इक्वेशन सर्कल की क्या होती है, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, x² + y² = a² होता है सबको। तो अब उसके अंदर जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, a आपके पास में कांस्टेंट होगा। जैसे एक मूल बिंदु से गुजरने वाली कोई लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, y = mx। तो उसके अंदर जो कांस्टेंट है वो क्या है, m आपका कांस्टेंट है, तो एक ही कांस्टेंट हुआ, ठीक है ना। तो ये आपके पास मान नंबर ऑफ कांस्टेंट आपको, तो ऑर्डर कौन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ कांस्टेंट आपका उसकी ऑर्डर को आपको डिसाइड करेगा। उसकी कोटि कौन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ कांस्टेंट। उस कर्व की इक्वेशन के अंदर जो नंबर ऑफ कांस्टेंट है, दे विल डिसाइड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहली बात ये होगी, तो इसलिए वहाँ से आपको ये मालूम चल जाएगा कि इसको अपने को कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार करना है कि 2 बार करना है। अगर एक ही कांस्टेंट है तो एक ही बार में होगा तो dy/dx में आएगा। अगर 2 कांस्टेंट है तो d2y/dx2 तक करना पड़ेगा। 3 कांस्टेंट है तो आपके पास में 3 बार उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे इलिप्स की इक्वेशन हो गई, दीर्घवृत्त का समीकरण कितना हो गया, ये देखो, जैसे दीर्घवृत्त का इक्वेशन हो गया x² / a² प्लस y² / b² = 1, ये होता है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको निकालनी पड़े तो डिफरेंशिएशन कितनी बार करना पड़ेगा, आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने 2 हैं। देयर आर द 2 नंबर ऑफ कांस्टेंट a and b आर हियर।
तो इसलिए जो इसकी जो होगा वो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इसके आंसर में। जैसे ओरिजिन से पास होने वाली लाइन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स है, y इक्वल्स टू एम एक्स है। इसके अंदर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट कितना है, एक ही है, क्या है वो, m है। तो आपको इसको एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपके पास में। जैसे ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, वृत्त का समीकरण हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है, ए है। नंबर ऑफ जो इसका जो कांस्टेंट हो गया ए है, तो एक ही कांस्टेंट है यहाँ पर। तो इसको भी डिफरेंशियल कितनी बार करना पड़ेगा आपको, एक ही बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका आंसर भी एक ही बार आएगा, dy बाई डी एक्स इस क्यूब। तो पहली बात तो ये होगी, सबसे पहली स्टेप क्या होगी, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका ऑर्डर क्या है। फिर सेकंड इसमें ध्यान ये रखना है कि जो कांस्टेंट जो आए इनको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जो फाइनल इक्वेशन होगी उसके अंदर ये कांस्टेंट ए बी वगैरह नहीं होने चाहिए, तो उनको एलिमिनेशन की जो टेक्निक है वो उसके अंदर मेन है, ठीक है ना। तो आपको इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो अब जैसे आपके पास में अगर एक ही कांस्टेंट है तो दो इक्वेशन मिलेगी, एक तो जो गिवन है वो और एक अपन dy बाई डी एक्स करेंगे। तो उन दोनों से जो अगर उसके अंदर फाइनल इक्वेशन कौन सी होगी, dy बाई डी एक्स वाली, उसके अंदर अगर a आ रहा है तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगर जैसे दो कांस्टेंट है आपके पास में तो फाइनल इक्वेशन कौन सी होगी, dy बाई डी एक्स वाली। तो यहाँ आपको 3 इक्वेशंस मिलेगी, पहली जो गिवन है वो सेकेंड dy बाई डी एक्स वाली होगी और थर्ड होगी dy बाई डी एक्स टू वाली। तो फाइनल इक्वेशन कौन सी होगी, dy बाई डी एक्स टू। उसके अंदर ये कांस्टेंट नहीं आने चाहिए, इन कांस्टेंट को हम एलिमिनेट करेंगे, इनको विलोपित करेंगे, इनको हम रिमूव करेंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला ही क्वेश्चन है जैसे आपके पास में कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू ओरिजिन। उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरती हैं। क्या क्वेश्चन है, find the equation of differential equation of family of lines which passes through origin, जो मूल बिंदु से गुजरती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास में ओरिजिन से पास होने वाले, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण मालूम होना चाहिए। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा हमेशा क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स। अगर क्वेश्चन में उसने y और एम एक्स दिया तो ठीक है, केवल ये लैंग्वेज लिखी। और अगर आपको ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन मालूम नहीं है तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन कितनी हो गई, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इक्वल टू एम एक्स हो गया। अब यहाँ सबसे पहले हमने आपको बताया, सबसे पहले स्टेप ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ कांस्टेंट। नंबर ऑफ कांस्टेंट क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ कांस्टेंट क्या m ही है ना, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट हो गया 1, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसकी कोटि हो गई 1। कोटि 1 मतलब dy बाई डी एक्स ही होगा। फाइनल इक्वेशन कौन सी होगी, dy बाई। तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है, ये चीज़ इसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं था कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना है उसकी कोटि पर आपके पास में डिपेंड करेगा। तो एक बार मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, कितना आ गया, ये नंबर 1 इक्वेशन हो गया, ये आ गया dy बाई डी एक्स, और ये कितना आ गया m इंटू 1, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इजिकल टू m। ये फाइनल आंसर है। लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है, मैंने क्या कहा, तो फाइनल जो आपका आंसर है, जो फाइनल इक्वेशन है उसके अंदर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या आपके पास में m आ रहा था, m को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। 2 इक्वेशन मिल गई ना, कौन सी, एक और एक है, तो m को हम रिमूव करना पड़ेगा। तो m कैसे रिमूव होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 m इज इक्वल टू क्या आ गया, y बाई एक्स, ये उठा के यहाँ रख दिया, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, y बाई एक्स। तो कितना आ गया, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ऐसी लाइंस की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से पास होता है। तो ओरिजिन से पास होने वाली, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हमेशा क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स। तो ये पहले हमने इक्वेशन ले लिया y इक्वल टू एम एक्स। अगर क्वेश्चन में आपको y इक्वल टू एम एक्स दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दे रखा है तो फिर आपको ये इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। तो जो 11th के जो कोऑर्डिनेट्स के जो फॉर्मुलेज हैं
आपको वो याद होने चाहिए। तो y इक्वल टू एम एक्स आ गया। तो प्रोसेस आपको बच्चे समझ में आ गया ना, क्या प्रोसेस है। सबसे पहले स्टेप क्या है उसमें, सबसे पहले आपको उसका ऑर्डर फिक्स करना है, कोटि आपको डिसाइड करनी है। कोटि किससे डिसाइड होगा, नंबर ऑफ कांस्टेंट उस इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं उससे वो डिसाइड होगा आपके पास में। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स के अंदर आपके पास में नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं, m, एक ही कांस्टेंट है ना m, तो इसका जो ऑर्डर हुआ, जो कोटि हुई वो कितनी हुई 1, इसलिए हमने इसको एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स ही निकाला। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड हो गया। उसके बाद क्या टेक्निक ध्यान रखनी है, जो फाइनल इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन इसकी कौन सी होगी, dy बाई डी एक्स वाली, क्योंकि इसकी ऑर्डर एक ही है, तो उसके अंदर जो कांस्टेंट है वो उस इक्वेशन में नहीं आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन के अंदर m आ रहा है कि नहीं आ रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू m आ गया था, m ये नहीं मिलना चाहिए, तो इस m को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एलिमिनेट, हमें इसे विलोपित करना पड़ेगा। हम इसको विलोपित कैसे करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उससे हमने m का वैल्यू निकाल लिया और m का वैल्यू यहाँ आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई, x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई आया। एक क्वेश्चन और बताते हैं हम आपको, सिंगल कर्व वाले जिसके अंदर एक ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज ए। उस वृत्त के कुल का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या a है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 2, तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज, और जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, जो इसका केंद्र भी मालूम होना चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि ये कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पहली स्टेप क्या है बच्चों, इसमें सबसे पहले क्या डिसाइड होता है, बताओ जरा आप, क्या डिसाइड होता है, सबसे पहले क्या डिसाइड होता है, उसका ऑर्डर, उसकी कोटि। तो इसकी कोटि कितनी होगी बताओ, उसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। कोटि इसकी कितनी हो गई, 1। कोटि 1 क्यों आई, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है, एक ही है। कांस्टेंट इसमें क्या है, a। जैसे 2 3 ये कोई कांस्टेंट में नहीं, आपके आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट आपको हमेशा कौन से लेने, a b c इस तरीके, दीज आर द कांस्टेंट m n। तो कांस्टेंट कितना, a ही कांस्टेंट है, तो एक ही कांस्टेंट हुआ ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1। ऑर्डर 1 का मतलब आपको ये हो गया कि इसका डिफरेंशिएशन एक ही बार डिफरेंशिएट करना है केवल। तो फाइनल स्टेप कौन सी होगी, फाइनल इक्वेशन कौन सी होगी, dy बाई डी एक्स वाली होगी। अब उस dy बाई डी एक्स के अंदर a नहीं आना चाहिए, अगर a आता है तो हम हटाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये पहली इक्वेशन होगी जो गिवन है। सेकेंड इक्वेशन ही आ गई, क्या आ गया, 2x प्लस 2y, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल कितने, 2 फंक्शन है, डिफरेंशिएट में सब चीज़ बताई हुई है आपको। 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 0, ये तो कांस्टेंट है 0। तो अब यहाँ पर ये बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, इस फाइनल इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट आए, इसलिए हमें इसको एलिमिनेशन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और पहले क्वेश्चन के अंदर फाइनल इक्वेशन में m आ रहा था, इसलिए हमें उसको एलिमिनेट करना पड़ा। कितना आ गया, या इसका आंसर आ गया प्लस x इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन होगी, ये आपका 1 वेरिएबल हो गया आपके पास में। अब आपको 2 वेरिएबल वाला बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू आपके पास में है सपोज ax प्लस b बाई एक्स हो गया। अब इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो अब यहाँ कांस्टेंट कौन से हैं, बोलो कांस्टेंट कौन से हैं यहाँ पर, a और b। सो देयर आर 2 कांस्टेंट a एंड b, सो देयर ऑर्डर विल बी, इसलिए इसके ऑर्डर कितना होगा, इसका कोटि कितनी होगी, 2।
तो जो फाइनल आंसर होगा वो कौन सा होगा, d2y/dx2 वाला होगा आपके पास। ठीक है, अब इनमें दो जब भी होते हैं ना, तो आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू आप पहले ही निकालो, उससे आपको बड़ा आसान काम हो जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे तो वो एलिमिनेशन के अंदर बड़ा इजी रह जाएगा काम आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहला डिफ्रेंशिएशन कर लिया मैंने, dy/dx कितना आ गया, इसका आ गया a, और ये कितना आ गया a प्लस 1/s का डिफरेंशियल मैंने बताया हुआ कितना रहा है 1/x², ये तो कांस्टेंट है, तो dy/dx कितना आ गया a माइनस b/x²। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो मुझे a की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। a की वैल्यू निकालना तो मैं ax की वैल्यू निकालूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके पास। ठीक है, तो मैं इसको किससे मल्टीपल कर लूँ, मल्टीप्लाई बाई x कर दूँ, तो ताकि ये ax मिल जाएगा, तो ax की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगी। देखो इस इक्वेशन से ax कितना हो गया, y माइनस b/x है। तो अब इसके अंदर दोनों आ रहे हैं, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, किसी एक कांस्टेंट को आपको पहले ही आप इसको रिमूव कर दो, ताकि आपका इजी हो जाएगा काम। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, इसकी वैल्यू अपन पहले ही निकाल देंगे। तो कितना आ गया, ये ax कितना आ गया, मल्टीप्लाई भी तो कितना आ गया x dy/dx इज इक्वल टू ax माइनस b/x हो गया। अब इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू यहाँ डाल दी मैंने, किसकी, क्योंकि b को आपको रिमूव करना पड़ेगा। कितना आ रहा है ये x dy/dx इज इक्वल टू कितना आ गया, ये y माइनस b/x माइनस b/x, तो x dy/dx y माइनस 2b/x, तो x dy/dx माइनस y, तो ये आपका नंबर 2 इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आपको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है अभी आपको, क्योंकि क्या है फाइनल इक्वेशन क्या है आपके पास में, ऑर्डर तो कितना है d2y/dx2 है ना, तो इसको एक बार और हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसकी वैल्यू आ गई, इसको डिफ्रेंशिएशन किया तो कितना आ रहा है, ये एक बार और dy/dx है ना, ये ज़्यादा इजी पड़ जाएगा आपको। कितना है a माइनस b/x², इसको डिफ्रेंशिएट किया कितना रहे d2y/dx2 हो गया, और ये कितना गया 0, और ये कितना आ गया आपके पास में, इसका किया तो कितना रहा 2b/x³ हो गया, 2b/x³। अब यहाँ पर ये फाइनल इक्वेशन थी, ये कौन सी फाइनल इक्वेशन है, d2y/dx2 इज इक्वल टू माइनस 2b/x³। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर क्या आ रहा है, b आ रहा है, तो मैंने आपको कहा था इस b को आपको रिमूव करना पड़ेगा, b इससे रिमूव हो जाएगा। इस इक्वेशन से हम किससे रिमूव कर देंगे, b को, कि b/x की वैल्यू में डाल देता हूँ यहाँ से। कितना है ये आपके पास में 2b/x माइनस 2b/x की, तो ये तो हो गया 1/x को, और ये कितना माइनस 2b/x हो गया ना। अभी वैल्यू यहाँ डाल दिया नंबर 2 से, तो d2y/dx2 इज इक्वल टू कितना है 1/x², इसकी वैल्यू कितनी हो गई x dy/dx माइनस y, तो दैट इज योर आंसर हो गया। d2y/dx2 इज इक्वल टू कितना है 1/x dy/, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, ज़्यादा बेटर है, इसको एलसीएम एलसीएम को लेने की जरूरत ही नहीं आ गया। कितना है x² d2y/dx2 इज इक्वल टू x dy/dx माइनस y हो गया आपके पास, ये डिफरेंस। तो आपके पास में 2 का मैंने नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 है, तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब एक दो एग्जांपल और बता रहा हूँ मैं आपके पास में, तो आया समझ में आपको। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, सबसे पहले उसका ऑर्डर फिक्स होगा, तो ऑर्डर क्या होंगे, नंबर ऑफ कांस्टेंट उसके अंदर कितने हैं। दो एग्जांपल और बता ही देते हैं। अब एक एग्जांपल और देखिए आप, जैसे क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू है 3a e की पावर 3x प्लस 5b
e की पावर 5x फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ दिस कर्व। इस वक्र के कुल का अवकलन समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो प्रोसेस वही है, सबसे पहले क्या फिक्स होता है उसका ऑर्डर फिक्स करने के लिए पहले उसमें क्या देखते हैं हम, नंबर ऑफ कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं इसमें बोलो, नंबर ऑफ कांस्टेंट अचरों की संख्या कितनी है, 2 है। कौन से नंबर ऑफ कांस्टेंट कौन से, ए और बी। ई तो ई को कांस्टेंट मत लेना, ई ये देख एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट कौन से होंगे, ए एंड बी। ये 3, 5 ये कांस्टेंट नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ए बी एम एन ये दीज आर द कांस्टेंट हियर। तो अब इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया, कोटि कितनी हो गई इसकी, कोटि हो गई इसकी 2। मतलब इसको कहाँ तक डिफ्रेंशिएट करना है आपको, d2y/dx2। ये आपकी फाइनल इक्वेशन होगी। d2y/dx2 विल बी योर फाइनल इक्वेशन। d2y/dx2 आपका फाइनल इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये dy/dx ले लिया। 2 जब भी कांस्टेंट हो, देख चीज ध्यान रखना आपकी, किसी जैसे dy/dx करो ना तो एक कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देना। dy/dx करने के बाद में एक कांस्टेंट, वो किस होगा, जो गिवन इक्वेशन उससे अपन, तो ए को अपन हटा देंगे यहाँ से। तो dy/dx कितना आ गया तुम्हारे पास में, ये 3 है तो कांस्टेंट है। e की पावर ax का डिफरेंशियल क्या होता है, a e की पावर ax। तो 3e की पावर 3x हो गया प्लस 5b, इसका हो गया 5e की पावर 5x हो गया। तो कितना है ये dy/dx। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 है साइड में, फ्रॉम 1 किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैंने क्या कहा, इसे a को हटा दो, a को हटाओ चाहे b को हटाओ, जो आपकी इच्छा उसको आप हटा दीजिए पहले इक्वेशन के अंदर। इसको रिमूव कर दो तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा काम। तो अपन ने इसकी वैल्यू ले ली, किसकी, 3a e की पावर 3x का वैल्यू कितना आ रहा है, 5b e की पावर 5x माइनस y हो गया। ताकि ये dy/dx जो सेकंड इक्वेशन आएगी उसके अंदर एक ही कांस्टेंट बचेगा। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मतलब दोनों कांस्टेंट है, सेकंड के अंदर एक ही आपके पास में बचेगा, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। तो कितना आ गया ये आपके पास में, 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5b e की पावर 5x माइनस y प्लस ये तुम्हारा 25b e की पावर 5x हो गया। तो ये कितना आ गया dy/dx। ये कितना हो जाएगा आपके पास में 15, तो 10 बच जाएगा। ये तुम्हारा कितना हो गया 15, और ये हो गया आपके, सॉरी 15 है ना, ये हो गया आपके पास में 15, और ये हो गया आपके पास में 15, और ये कितना हो गया 40 हो गया। 40b e की पावर 5x माइनस y हो गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन देख लो आप। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, क्योंकि इसका सेकंड ऑर्डर तक निकालना है। d2y/dx2 कितना आ गया आपके पास में, हो गया 200 हो गया, b e की पावर 5x माइनस y हो गया। तो अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई dy, यहाँ से आप b की वैल्यू इजी वे में निकल जाएगी, इसलिए आपका इजी हो जाएगा। 40b e की पावर ये हो गया 5x आप। ठीक है, इसको भी आप ऐसा करो, इसको मत, इसको ऐसे ही रहने दो आप, 40 को ऐसे ही रहने दो ताकि आपको इजी वे में काम हो जाएगा। डिफरेंशियल तो करना ही है इसका, तो कितना आएगा 5 इंटू 40b e की पावर 5x माइनस dy/dx होगा। अब ये फाइनल आंसर है, d2y/dx 2 ही आएगा, तो फाइनल आंसर यही है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, b आ रहा है, जो नहीं आना चाहिए। तो b को एलिमिनेट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू पड़ी है b की वैल्यू पूरा ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो कितना आ गया ये देखो, ये d2y/dx 2 इक्वल्स टू कितना आ गया ये 5 इंटू dy/dx प्लस y माइनस dy/dx। तो ये अब आपके पास में आ गया, इसकी वैल्यू रख दी है 40, इसकी वैल्यू ये आ गई। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास में, d2y/dx 2 कितना आ जाएगा, ये कितना 5 और एक ये चला गया तो 4 हो जाएगा, 4dy/dx प्लस 5y। ये आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो ये आपके पास में 2 कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 है, तो भी इसका भी ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एक आधा और बता देते हैं आपको।
तो ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तक ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी है, जैसे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। तो यहाँ क्या आ रहा है, नंबर ऑफ कांस्टेंट क्या है बताओ जरा। नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 है ना, नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है 2। कौन कौन से कांस्टेंट है, अचर कौन कौन से, ए और बी, इसलिए इसकी कोटि कितनी होगी, ऑर्डर कितना हो गया इसका, ऑर्डर इज योर 2, कोटि इसकी आपकी होगी 2, इसलिए इसको 2 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक को आपको एलिमिनेट तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए जरा क्या आ रहा है, dy बाई dx, एक बार डिफरेंशिएट, ये तो कांस्टेंट है, इसका कितना आ रहा है माइन, कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है साइन एक्स प्लस बी, दो फंक्शन है ना 1 2, ये तो क्या 1 प्लस 0, ये हो गया d2y बाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। अब यहाँ ए की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सेकंड टाइप साइन का डिफरेंशियल क्या होगा कॉस होगा, तो आपको वैसे ही मिल जाएगा कॉस। दिस इज नंबर 1 इक्वेशन, दिस इज नंबर 2। तो फाइनल इक्वेशन कौन सी होंगी, d2y बाई डी एक्स वाली 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, जितना ऑर्डर है वहाँ तक उसको डिफ्रेंशिएट करना है। कितना आ गया ये d2y बाई डी एक्स, कितना आ रहा है ये माइनस ए। अब इसका कितना हो गया, साइन का डिफरेंशियल क्या हो गया आपके पास में कॉस हो गया, तो हो गया कॉस एक्स प्लस बी। तो दिस इज योर d2y बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू कितना आ गया ये वैल्यू किसकी है y की, तो माइनस ऑफ y। सो दिस इज योर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, d2y बाई डी एक्स टू प्लस y इक्वल्स टू 0 हो गया आपके पास में। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ ताकि ये फॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें से जनरली बोर्ड में कई बार कभी पूछता कभी नहीं भी पूछता है, तो मैक्सिमम आपको 2 मार्क्स का 1 या 2 मार्क्स का पूछता है इसमें। तो एक क्वेश्चन और देख लें जरा आप, ये y इक्वल्स टू दिया है आपको e की पावर x और a cos x प्लस b sin x, इसका कुल का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। ये कोई कर्व दे रखा है, ये कोई वक्र है, इसके फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। इसके कुल का अवकलज समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वही बात हुई, सबसे पहले स्टेप क्या होती है, क्या चेक करते हैं बताओ आप जरा, क्या चेक करते हैं सबसे पहले, नंबर ऑफ कांस्टेंट। नंबर ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन कौन से हैं बताओ जरा आप, कांस्टेंट आर ए एंड बी। सो नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना हो गया 2, इसलिए इसको कहाँ, इसका ऑर्डर कितना हो गया, कोटि कितनी हो गई इसकी, ऑर्डर इज योर 2, इसलिए फाइनल इक्वेशन कहाँ तक डिफरेंशिएट करना है इसको, d2y बाई dx2 तक आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। फाइनल इक्वेशन इज योर व्हाट, d2y बाई dx2। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना कि कहाँ तक उसको डिफरेंशिएशन करते हैं। हमारे पास में नंबर ऑफ कांस्टेंट, एक जो क्वेश्चन यहाँ हैं वो केवल आपके पास में लोग सेकंड ऑर्डर तक ही है, वो थर्ड ऑर्डर वाले नहीं हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये कितना, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये dy बाई dx किससे डिफरेंशियल होगा, इसका u इंटू v से होगा, दो फंक्शन से देखिए। तो कितना आ गया, सबसे पहले हमने किया e की पावर x, इसको कांस्टेंट रखा u इंटू v से। अब मैं इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, कॉस का डिफरेंशियल क्या हो गया साइन, तो माइनस a साइन x, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस, तो ये हो गया b कॉस x प्लस इसको रखा कांस्टेंट, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लग रहा है यार, a cos x प्लस b sin x इज योर कांस्टेंट। अब e की पावर x का क्या, e की पावर x का e की पावर x ही हो गया, तो ये हो गया dy बाई dx। अब आपको बड़े ध्यान से देखना है, इस इक्वेशन के आने के बाद कोई एक एलिमिनेट होगा, ये वैल्यू y मिल रही देख लो आप, है ना, तो यहाँ उठा करके y रख दीजिए आप ताकि इजी पड़ जाएगा। e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b कॉस x प्लस y
तो डी वाई बाई, अब ये सेकेंड ऑर्डर कर दिया इसका, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ई की पावर एक्स माइनस ए कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशियल कॉस हो गया और ये हो गया साइन एक्स, प्लस माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स आपका कांस्टेंट है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ये आपको y मिल गया, देखिए ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस डी वाई बाई। अब इसको एलिमिनेट करना है, ये वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास, तो कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और ये माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो ये तो हो गया आपके पास में y, दिस इज y, और ये हो गया आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज योर कंप्लीट नाउ। अब इसके बाद हम आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करेंगे। ओके।